ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। मोहतरम हजरात, देखिए जिस गांव में मैं माइक खरीद करके दिया, उस गांव से 6-7 किलोमीटर दूर ये दूसरा एक गांव है। इस गांव में भी ऐसा ही मस्जिद है और इस मस्जिद का भी देखभाली करने वाला कोई नहीं है। देखिए मस्जिद के ये हालात, अंदर के बाहर के ये पोजीशन है मस्जिद के। और मस्जिद के बाहर दरगाह भी है और ये कब्रिस्तान है, दरगाह है मस्जिद के बाहर। और यहाँ इस तरह मस्जिद वीरान रखने की वजह से इसका फ़ायदा आजकल कादियानी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कादियानी, देवबंदी, अहले हदस, ये तीनों बातिल गुमराह फ़िरका ये मुसलमानों की गफलत का फ़ायदा उठा रहा है। अब देखिए मस्जिद का यहाँ सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में बुरे जानवर खिंजीर घूम रहे हैं और अस्तगफिरुल्लाह। तो ये कब्रिस्तान के कंपाउंड भी बनाना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अगली बार अगर आऊँगा तो यहाँ कंपाउंड बना के दूँगा मुसलमान के, हमारे बुज़ुर्गों के कब्र, और कब्र के ऊपर देखिए खिंजीर घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों की कब्रों की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए कब्र की हिफाजत करना ज़रूरी समझते हैं हम लोग कि कब्र की अगर हिफाजत होगी, कब्रिस्तान या मज़ारात जहाँ बाउंड्री कंपाउंड डाला जाएगा, तो कुत्ते और खिंजीर कब्र के ऊपर नहीं आ सकता। तो इसलिए हम लोग मज़ारात की भी हिफाजत करते हैं और कब्रों की और कब्रिस्तान की हिफाजत करते हैं। और ये मस्जिद की हिफाजत तो करना बहुत ज़रूरी है और मस्जिद को आबाद करना और मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग मेहनत करें वरना मस्जिद हमारे हाथ से चली जाएगी और कादियानी के या देवबंदी, अहले हदस, इन खबीसों के शर में अगर गांव वाले मुब्तला हो जाएंगे तो ईमान भी गया और सब कुछ। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको मस्जिद से जोड़ने की और जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं, हमें कितना ज़्यादा मेहनत करे थे भी कम है। और सारे हजरात इस तरह की मेहनत अपने इलाके में करें कि आपके आसपास में 10-20 किलोमीटर दूर जितने भी गांव देहात हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव में आप खुद जाएं, जाकर वहाँ कितने मुसलमान बसते हैं, वहाँ मस्जिद का क्या हाल है, वहाँ कब्रिस्तान के क्या हाल है, इन तमाम हालात का जायज़ा लें, जब ही हमारी जमात आगे बढ़ सकती है। देखिए देवबंदी लोग हर बस्ती बस्ती घूमते हैं, कादियानी भी, उनके अमेरिका और बरतानिया के उनके पास फंड्स आते हैं और उस पैसे से वो लोग बहुत ज़्यादा देहातों पे मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कर्नाटक के बहुत सारे गांव हैं जो कादियानी हो चुके हैं लोग, यानी ख़त्म नबूवत का सरासर मुनकिर, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मरदूद को वो लोग नबी मान रहे हैं। और देवबंदी भी ख़त्म नबूवत का मुनकिर है। देवबंदी तो अक्सर गांव में इस तरह के जहालत का फ़ायदा उठाकर, लोगों की गफलत का फ़ायदा उठाकर कब्ज़ा कर चुके हैं। अभी भी जितने मस्जिदें बचे हुए हैं, इन मसाजिद को हमें बचा के रखना है। इस वजह से आपकी इमदाद की भी ज़रूरत है, आपका सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है मुझे। और आप लोग खुद भी मेहनत करें, अपने इलाके के मसाजिद को, देहातों की मस्जिदों को आप हिफाजत करें। और इंशाअल्लाह अगली बार फिर मैं आऊँगा तो इस मस्जिद के लोगों को भी जोड़कर इस मस्जिद के लिए भी काम करूँगा। ये भी गुलबर्गा ज़िले की एक देहात है। अल्लाह ताला हमारे तमाम मसाजिद की और हमारे कब्रिस्तान की और मज़ारात की हिफाजत फरमाए और हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। दीन की कदर करे, नमाज की कदर करे, नमाज पाबंदी से अदा करे। यही गुजारिश आप सभी हजरात से करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दीन व शरीयत की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये एक दरगाह है और ये कब्रिस्तान है उसी मस्जिद का, जिस मस्जिद के बारे में बता रहे हैं। ये कब्रिस्तान के कंपाउंड ना होने की वजह से रात में लोग ये कब्रिस्तान के अंदर गंदगी करते हैं और गंदगी का वो जानवर आकर गंदगी खाने के लिए खिंजीर इसके अंदर घूमते हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है। तो इंशाअल्लाह इस बस्ती के लोगों को जोड़कर इन लोगों को
مسجد کا اور قبرستان کا کمپاؤنڈ بنانے کی گزارش کرتا ہوں۔ اور ایک بات یہ، یہاں ناریل پھوڑا جاتا ہے، تو مسلمان یہ ناریل پھوڑنے کا جو رواج ہے اسلام کا نہیں ہے، یہ کفار کی طرف سے آیا ہوا ہے رواج، تو اس رواج کو بھی ختم کرے اور کہیں بھی ناریل پھوڑنے کا رواج ہم ہرگز بڑھاوا نہ دیں۔ اور یہ قبرستان میں اور یہ مزار میں جو کچھ ہو رہا ہے دکھایا جائے یہاں۔ بہرحال یہ دیکھیے ایک گھوڑے کی مورتی رکھا ہوا ہے اوپر، ان سارے یہ سب جہالت ہیں۔ یہ دیکھیے یہ مورتی باندھا ہوا ہے، جو اللہ والے مورتی خود لوگوں کو بت پرستی سے اللہ کی طرف بلائے ہیں، اللہ والے نے لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلائے ہیں، اور انہی کے دربار میں جہالت اور نادانی کی وجہ سے لوگ مورتی اور بت رکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں کافروں کی زیادہ آماج گاہ ہے، خود یہاں کے مسلمان ہٹا سکتے ہیں، ہم اگر ہٹانے جائیں گے اور یہاں پر بدامنی پھیل جائے گی۔ اس وجہ سے میں پیغام دیتا ہوں آپ کو، ان ساری خرافات اور برائی سے بچیں۔ اسی وجہ سے سنیت بدنام ہوتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے عقیدہ بالکل 100% درست ہے، لیکن بدعقیدہ لوگ ہمارے جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ سب باتیں دکھا کر ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان سب برائی سے ہمیں پرہیز کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور علم دین سے مالا مال فرمائے، آمین۔ درگاہ دکھاؤ۔ یہ حضرت داول ملک شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اور یہ درگاہ میں جو بھی بہت سارے درگاہوں میں لوگ جاتے ہیں، جا کر وہاں شرعی طور پر درگاہ کی جو حیثیت ہے وہ سمجھنے کے بجائے لوگ وہاں خرافات میں جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ چراغ جلانے کا بندوبست ہے یہاں، تو چراغ جلانے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں لائٹ نہ ہو۔ پہلے زمانے میں کرنٹ نہیں تھا تو چراغ جلاتے تھے۔ چراغ جلانے کا مقصد ہوتا ہے اجالا ہو۔ اب جب لائٹ میں اجالا ہے تو یہاں پر یہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بجھا ہوا ہے چراغ، کوئی جلانے والا ابھی آیا نہیں، ورنہ یہ رات دن چراغ جلتا ہے۔ تو جہاں پر رات دن 24 گھنٹہ چراغ جلتا ہے وہ بالکل فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فضول خرچی کرنے والا قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ فرماتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، تو اگر کوئی شیطان کا بھائی بننا چاہتا ہے تو وہ فضول خرچی کرے، لیکن جو مومن کا بھائی بننا چاہتا ہے، مومن مسلمان بننا چاہتا ہے، اس کو فضول خرچی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے درگاہ میں ایک تو رات دن 24 گھنٹہ لائٹ جل رہا ہے، تو ہاں اندر کے لائٹ تو جل سکتا ہے، لیکن باہر کے لائٹ ضرورت نہیں ہے۔ اندر اندھیرا رہتا ہے، اس لیے رات دن 24 گھنٹہ لائٹ جلے، لیکن جہاں اندھیرا نہیں ہے، اجالا ہے، تو وہاں لائٹ جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی درگاہ میں چراغ جلاتے ہیں اور یہاں ناریل پھوڑتے ہیں، اور یہاں اور بھی بہت سارے کام درگاہوں میں ہوتا ہے، جیسا ادھر ناریل پھوڑا جاتا ہے، تو ناریل پھوڑنا یہ غیر مسلموں کے رواج ہے، ہمارے مسلمان کے رواج نہیں ہے۔ ناریل پھوڑنا قرآن میں، حدیث میں، بزرگان دین سے، اللہ والوں سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کے مبارک چیز ہے، ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے ناریل، ہمارے نزدیک متبرک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ناریل پھوڑنے کا رواج اور اللہ والوں کے دربار میں جا کر غیر شرعی منتیں، اور اللہ والوں کے دربار میں جا کر وہاں سر منڈانا اور عورتوں کا ہجوم لگانا، اس طرح کی جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں ان تمام کاموں سے پرہیز کرے، اللہ والوں کے دربار میں کوئی بے ادبی اور ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے، آمین۔ پانی کا ڈیم ہے، ڈیم دکھائیے، یہ پانی کا ڈیم ہے، ماشاءاللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، دنیاوی نعمتوں میں سے پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔
इतनी नेमतों से अल्लाह ताला ने यहाँ के लोगों को नवाजा है। और ये अल्लाह वालों के दरबार है, हज़रत दावल मलिक शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ है डैम के किनारे। अल्लाह वालों के दरबार में यहाँ पर माशाअल्लाह पूरे इलाके के मुसलमान गैर मुस्लिम सभी अल्लाह वालों से राब्ता रखे हुए हैं। अल्लाह वालों के दरबार में सबका आना जाना है। सुबह का वक्त है, आप बहुत अच्छा नज़ारा कर रहे हैं अल्लाह वालों के दरबार का। और यहाँ माशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर उर्स होता है। अल्लाह वालों के दरबार से लोग फैज़ याब होते हैं। हम सबको भी अल्लाह वालों के दरबार से फ़ैज़ हासिल करने की और अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो भी अल्लाह वालों से वाबस्ता होते हैं, शैतान उनके करीब नहीं आ सकता। और शैतान के शर से और हर गुमराही से अल्लाह वालों से वाबस्ता रखने वालों को अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। ये हिदायत का सर चश्मा है और हिदायत अल्लाह वालों के दरबार से मिलती है। तो इसलिए हम सब भी हर अल्लाह वालों के दरबार की हम कदर करें, अल्लाह वालों से ताल्लुक़ रखें, अल्लाह वालों की मोहब्बत हमारे दिल में हो। क्योंकि हदीस पाक में है, जो अल्लाह ताला के महबूब होते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। यहाँ तक कि सारी मखलूक़ात अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। क्योंकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर ज़मीन पर ऐलान फरमाते हैं, अए ज़मीन वालों, अल्लाह को फ़लाने से मोहब्बत हो गई है, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। तो ये अल्लाह के वली है जिनकी मोहब्बत जिब्रील आकर ऐलान कर देता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐलान कर देते हैं और जिसके नतीजा में सारे मखलूक अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। तो ये अल्लाह वालों की मोहब्बत में ये अल्लाह के मखलूक, समंदर के और नदी, ये से डैम के जितने मखलूक हैं, मछलियाँ हैं, ये तमाम मछलियाँ भी अल्लाह वालों से मोहब्बत कर रहे हैं। और ये जंगल के जानवर भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। सिवाय शरीर जिन्नात व इंसान जो बदअक़ीदा गुमराह और कुफर में मुब्तला है और इनके दिल में अल्लाह वालों की दुश्मनी है, उसके अलावा बाकी सारे मखलूक अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। हमको भी अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह ताला अच्छी तरह बेहतरीन यहाँ दिखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने इस बस्ती वालों को नवाजा है कि बहुत बड़ा डैम देखिए आपके सामने, ताहद्द निगाह सिर्फ पानी ही पानी है समंदर की तरह। और ये मीठा पानी का समंदर है और इस पानी में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और इस इलाके में आमदनी का और कमाई का लोगों के पास और भी बहुत सारे ज़राए हैं और सारे इलाके के लोग इसी डैम का पानी पीते हैं। इतनी सारी नेमतों के बावजूद अल्लाह का शुक्र करना लोगों को याद नहीं है। लोग अल्लाह से गाफिल है, दीन से दूर है, ईमान से दूर है और अल्लाह की नेमतों का कोई कदर नहीं कर रहे हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कलम के अंदर 29वां पारा में ऐसा ही मिसाल बयान फरमाया कि बस्ती वालों को अल्लाह ताला ने नेमतों से बहुत माला माल किया था। और सूरह नमल के अंदर, सूरह कसस के अंदर और सूरह नहल में बहुत सारे जगह अल्लाह ताला ने नेमत देकर नेमत के नाकदरी करने वालों के वाक़या बयान फरमाया कि उन लोगों ने जब नेमत की नाकदरी किया तो अल्लाह ताला ने नेमत को भी छीन लिया, अज़ाब में मुब्तला किया उन लोगों को। तो सारी दुनिया के मुसलमानों को मेरा पैगाम है कि अल्लाह ने आपको जो भी नेमतें दी है, खुसूसन इस बस्ती के मुसलमानों को, कि अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है इस नेमत की कदर कीजिए। अगर आपने नाकदरी की और अल्लाह ताला ने नेमत को छीन लिया तो आप अफसोस करते रह जाएंगे। जब अल्लाह ताला एक बार छीन लेता है दोबारा वापस नहीं देता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मीठा पानी का दरिया है जिसको डैम कहते हैं और इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल है और इनसे आपको आमदनी में हो रही है, आपकी रोज़ी रोटी मिल रही है। तो आप अल्लाह का शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए और नाशुक्री से हमको महफूज फरमाए। आमीन।
ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। कॉल करा था ना वादियों से उनके साथ में थी वो भाई क्या बोले डॉक्टर साहब, क्या बोले? कुछ नहीं बोला। चलिए डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर साहब बोले उन्होंने भी मुसलमान नहीं ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत है डॉक्टर साहब? माशाअल्लाह। नए माइक भी आ गए हैं, सुने हैं अजान, तो अभी नमाज में आने का हाँ। तो आप माशाअल्लाह मस्जिद के नज़दीक में रहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, आपको मस्जिद आबाद करना, नमाज पढ़ना और दूसरों को भी दावत देना, गांव के लोगों को सुधारना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है ना डॉक्टर साहब? ये बहुत ज़रूरी है। और ये नमाज के नाम पे धोखा देने के लिए जो तबलीग वाले आते हैं, ये हमारे जो दीन इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर देखकर सुनिए ना, मैं दो चार बातें आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, आपका मेहमान हूँ। तो ये नमाज के नाम पे धोखा दे रहे हैं। आज जो इस्लाम दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने की जो यहूदी ईसाई और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है कि मुसलमानों को अलग अलग गुटों में बांटा जाए, इस वजह से हमारी, आप खुद सोचिए पुरानी जमात कौन सी है? हमारी ही जमात है, जिस जमात में हम हैं। आज से आपके बाप दादा से पूछिए कि 40-50 साल पहले कौन से मुसलमान थे? यही मुसलमान थे। तो जो पहले मुसलमान थे तो उसके अंदर तो शिर्क बिदअत के ज़्यादा थे। अभी अल्लाह के फजल से इधर इधर थोड़ा बहुत हिदायत पे अल्लाह की हिदायत हुआ। नहीं, शिरक बिदअत देखिए, शिरक बिदअत वो जो खुले तौर पर बाप-दादाओं का हम ईमान पकड़े तो बहुत सी चीज़ें ना, वो शिरक बिदअत बाप देखिए, बाप दादा अगर बुत परस्ती कर रहे थे वो शिरक बिदअत ज़रूर है बेशक। यहाँ के जो यानी उनको यानी पूरा मुसलमान हुए नहीं ये लोग, यानी मुसलमान भी है, मुशरिक भी है, यानी बुत परस्ती जो अल्लाह ताला सरासर मना फरमाता है। लेकिन जो देवबंदी वहाबी तबलीगी जमात कहते हैं शिरक बिदअत, वो शिरक बिदअत बिल्कुल नहीं है। अभी शिरक और बिदअत दो चीज़ आपने उठाया। एक आप डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन आप 100% आप जानते हैं, और मैं ज़ीरो हूँ मेडिसिन के। मुझे अगर बोले बुखार की गोली दे दो, मैं वो टाइफाइड की गोली दे दूँगा, या फिर मैं कोई पेट दर्द की गोली दे दूँगा, या फिर मैं हाथा दर्द की गोली दे दूँगा, या फिर जुलाब की गोली दे दूँगा। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसमें ज़ीरो हूँ। आप इसमें 100% इल्म है, लेकिन आप दीन इस्लामी बात अगर जाएंगे तो मैं 100% हूँ और आप ज़ीरो है। तो ये आपके डिपार्टमेंट अलग है, मुफ्ती का मुकाबला नहीं कर हाँ नहीं कर सकते। बात ये है, तो बात ये है कि जो तबलीग वाले की बात आएंगे वो कहते हैं शिरक बिदअत। उनका शिरक बिदअत कहने का मतलब ये नहीं कि वो बुत परस्ती को शिरक बिदअत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माज़अल्लाह नबी पर सलाम पढ़ना, या रसूल अल्लाह पुकारना, ये शिरक बिदअत है माज़अल्लाह। तो उनके अगर शिरक बिदअत पे जाया जाए तो सहाबा भी मुसलमान नहीं बचते माज़अल्लाह। हालांकि सहाबा के उधर हमारे सामने बोले तो उनको लात मार कर भगा सकते। तब मेरे सामने या मेरे खुद के सामने किसी का कुफरियात, किसी का बिदअतियात तो नजर नहीं है, मैं उसको उंगली नहीं उठा सकता। नहीं, आप मेरे सामने आके बोलेंगे वो लोग, हाँ, मैं यही हाथों से मारकर भगाता हूँ उनको। तो वो आपके सामने बोलेगा नहीं, क्यों नहीं बोलेगा? अभी हर आदमी जिसको गुमराह करना होता है वो आपको ऐसा डायरेक्ट बोलेगा नहीं। जब उनकी किताब में मिलेगा, हम खोल के सबूत दिखाते हैं, उसका वसीला भी देना ना हमारे को। अगर तो आप जाने तो भगा सकते हैं हम उनको। आप सुनिए, तब भागा कैसा करना पड़ेगा? फिर वो जिंदगी भर वो तो उनके मौलवी कोई सलमान दहलवी का ये रिवाज है कि अशरफ अली थानवी का ऐसा बोले तो बोले थे, उनके मुंह पे मार के फेंकते। अब उसको सुन्नत रसूल का बोलिए, साहबे कराम का उनके ज़िंदगी का सफ़र का अमल बताइए, बुजुर्गान दीन का बताइए, इमामों का बताइए, बस वो सुनने के लिए तो अच्छा, इतना ही सुन सकते हैं आप। अगर एक्स्ट्रा में बोले तो एक बात सुनिए, कुरान की बात सुनिए ज़रा। कुरान में अल्लाह ताला ने मदीना के यहूदियों के बारे में बहुत बुराई अल्लाह ने बयान किया। उस वक्त जब अल्लाह के नबी मदीना में थे
تو یہودیوں کی بہت ساری برائی مدینہ کے یہودیوں کی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اس میں ان کی ایک برائی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. تم نے، مدینہ کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے تم نے نبیوں کو ناحق قتل کیا. تو اب حضور کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی تھے کیا؟ نہیں تھے. حضور کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال ہے؟ 570 سال. ذرا بیچ میں سمجھنے کی کوشش کیجیے مسئلہ کو. 570 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام گزرے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ لوگ آرے سے کاٹے یہودیوں نے، اور عزیر علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائے. تو عزیر علیہ السلام کا قتل ان کی شہادت کتنے سال پہلے ہوئی؟ تقریباً 600-700 سال پہلے ہوئی. لیکن ان کے قتل کے بارے میں اس وقت مدینہ میں جو حضور کے زمانے میں تھے اس وقت کے یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے قتل کیا. اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب یہ بتائیے، اللہ کی بات قرآن جو کہہ رہا ہے بالکل 100% سچ ہے. اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے. تو قرآن میں کہہ رہے تم نے قتل کیا. نہیں، بات یہ ہے قتل کے سپورٹ کرنے والا بھی قاتل ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم کو ایک گاؤں میں بلائے ہیں اور آپ کے دکان میں میں بیٹھا ہوں. ابھی کوئی بھی آدمی پولیس یہاں دیکھتا ہوا جائے گا کہ یہ کون سے مولانا باہر سے آئے ہیں، کون آئے ہیں، نیا آدمی دکھ رہا ہے. اب بھائی کون ہے نیا آدمی دیکھ لو، تمہارے کہاں سے آئے ہو، چیکنگ کرتے ہیں. اب میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ میرے بیگ کو چیک کرے گا، میرے پاس کوئی نقلی نوٹ ملے گا یا کوئی گانجا ہے وغیرہ کوئی ایسے غیر قانونی چیز ملے گا. تو آپ کی دکان میں بیٹھا ہوں تو آپ کو چھوڑے گا کیا پولیس؟ اب کس کے پاس آیا بولے گا یہ شبیر بھائی کے پاس آیا، تو شبیر بھائی کو چھوڑے گا کیا؟ تو سپورٹ کرنے والا برابر مجرم ہوتا ہے. مثال دیا میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے. تو آپ کے یہاں صرف تھوڑی دیر 5 منٹ بیٹھنے کی وجہ سے آپ بھی میرے گناہ میں برابر شریک ہو جاؤ گے، اور قانون، دنیا کا قانون بھی نہیں چھوڑے گا. اسی طرح اللہ کا قانون بھی جو انسان کی بھلائی کے لیے دنیا کا قانون ہے، اللہ کا قانون بھی اسی طرح دنیا کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے غلطی کا سپورٹ مت کرو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے گناہ کے کام میں مدد مت کرو، نیکی کے کام میں مدد کرو. تو اب یہ اشرف علی تھانوی لکھ کے ہمارا پورا ایویڈنس آن ریکارڈ ان کی کتاب موجود ہے. اب ان کتاب کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا. کتاب یہ قانون، یہ بھارت کا ایسا قانون ہے کوئی بھی کسی کے بارے میں کتاب چھاپ نہیں سکتا. کتاب تو کیا، میں ایسا اگر یہ دوسرا چھاپ دوں، یہ جو پیکٹ ہے ایسا میں دوسرا اگر بغیر یہ جو اس کو یہ ہے، یہ جو گورنمنٹ سے لائسنس ہے اس کمپنی کا، ایسا میں دوسرا چھاپ سکتا ہوں کیا؟ تو کتاب انہوں نے چھاپے، ان کے آن ریکارڈ ان کی کتاب ان کے لائبریری میں دیوبند میں موجود ہے. اب آج کے جو تبلیغ والا گھوم رہے ہیں یہ اشرف علی کو چھوڑو بول رہے ہیں. آپ پڑھے لکھے آدمی، اشرف علی کو نہیں، اشرف علی تو اس کو پکڑ نہیں سکتے ہم، لیکن اس کے چیلے، اس کے سپورٹر موجود ہے. جس طرح کوئی نقلی نوٹ کا پھیلانے والا، نقلی نوٹ چلانے والا بھی مجرم ہوتا ہے، اور نقلی نوٹ چلانے والے کا اگر سپورٹ کرے. یو پی میں ایک نقلی نوٹ سپلائی کرنے والا ملا، اور وہ ایک آدمی کے گھر میں کرائے پہ رہتا تھا. آج بھی وہ نوٹ سپلائی کرنے والا بھی جیل میں ہے، اور اس کے کرائے پہ، جس گھر میں کرائے پہ رہتا تھا وہ بھی جیل میں ہے. بتائیے. تو یہ جو بات ہے نا، اس لیے آپ کے سامنے بولے گا نہیں، لیکن میں نے فون میں آپ کے سامنے بات کیا، تم رکو میں آ رہا ہوں. تمہاری کتاب کھول کے تمہارے سامنے، تمہارے عالم کے سامنے سامنے بیٹھنا چاہیے. انصاف، اللہ نے آپ کو بھی انصاف کرنے والا بنایا. ہر مومن جج ہے، ہر مومن کو جج بنایا اللہ تعالیٰ نے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. امتًا وسطا مطلب ہر مومن جج ہے.
तो हक ना हक का फैसला करने वाला, हक कौन सा है ना हक कौन सा है, आपके इल्म के मुताबिक आपको भी अल्लाह ने फैसला करने का, हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ताला ने दोनों रास्ता साफ साफ करके हमें दिखा दिया है, हक और ना हक। तो हक पे चलना, ना हक का विरोध करना, हर मोमिन का ये काम है। अगर आप जानबूझकर, कोई भी देखिए कुआं में गिर रहा है, आप देख रहे हो, और कुआं में गिर रहा है आप देख रहे हो, अनाबिन अंधा है, तो जो सामने खड़ा है वो कातिल है, जो नहीं बचा सकता कातिल है। वो क्योंकि अंधा है वो, और सामने कुआं में गिर रहा है, तुम खड़े खड़े देख रहे हो, तुम कत्ल नहीं, मैं क्या, मैं तो देख रहा था, लेकिन कानून उसको भी कातिल कहेगा, अल्लाह का कानून भी उसको कातिल कहेगा, दुनिया का कानून भी उसका कातिल कहेगा। तो इसलिए हक ना हक देखने वाला चुप नहीं रह सकता, चुप रहने वाला भी मुजरिम है, गुनहगार है। तो इसलिए आप ये नहीं कि वो लोग आ रहे हैं उनका काम वो करने दो, नहीं वैसा नहीं, तहकीक जरूरी है। तहकीकात जब तक किसी को नहीं करते उसको काफिर हम नहीं बोल सकते। नहीं, तहकीक आप जब आप हर बात का तहकीक आप नहीं कर सकते ना, जैसा मेडिकल के बारे में, ये गोली आपने सुनिए, ये गोली आप के ये दे रहे हैं, अल्सर का दे रहे हैं, ये गोली आप डायबिटीज़ का दे रहे हैं, तो मैं तहकीक कर सकता हूँ क्या? मैं ये कहूँगा डॉक्टर जानता है, मैं डॉक्टर की बात मैं मान लिया, 100% आपको यकीन, आपको इसके बारे में मालूमात आपको है, मैं तहकीक नहीं कर सकता। मैं तहकीक करने जाऊँ, आप कितने साल पढ़े हो? जी जी आप कितने साल पढ़े हो? अभी उम्र पूछ रहे आप? नहीं, पढ़ाई आपने कितने साल किया? 5 साल किया। जो डॉक्टरी 5 साल, मुझे 10वीं पढ़ने के बाद और डॉक्टरी और 5 साल पढ़ के फिर मुझे तहकीक करना पड़ेगा। तो आप इस्लाम के बारे में आप मुफ्त तहकीक करो कब? जब आप भी मुफ्ती बनो फिर तहकीक करो, वरना हम जो कह रहे हैं या तो आपको यकीन ना हो, देवबंदी मौलवी को बिठाइए मेरे सामने आमने सामने, फिर आपको तहकीक हो जाएगी। एक तो सामने सामने बैठने को तैयार नहीं, हम तैयार हैं। तबलीगी ही देवबंदी है, तबलीगी ही देवबंदी है, और देवबंदी ही तबलीगी है, सब मिलके वहाबी है। जो निशाने हैं गुस्ताख रसूल रहते हैं, हाँ, सहाबा इकराम के गुस्ताख रहते हैं, वो लोग उसको एक फिरका बोल सकते हैं, कुफरियात रहते हैं उनके पास, वो जिहाद के ऊपर, कत्लों के ऊपर ये चीज़ें बोलते आते हैं। जो अब हुजूर आशिक रसूल उनके सुन्नते पे अमल करने वाले सहाबा इकराम, इमामों के, औलिया अल्लाह के जो मोहब्बत में जो इश्क पैदा करता है, वो हाँ, उसको मोमिन वाला बोलते हैं। हाँ, तो वो जब तबलीग वाला जो भी आते हैं बोल रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, तो हम उसका बिल्कुल उसके बाद अभी मैं अशरफ अली थानवी की किताब मैं लेकर आया हूँ। अगर वो किताब आप उनके सामने रखे, बोलो ये क्या लिखा है, और इस जो लिखा है मैं दूसरे के सामने बोल भी नहीं सकता। मैं पढ़ा पढ़े बोल रहा हूँ। मैं अशरफ अली थानवी का अगर कोई नाम भी लिया तो मार को भेज सकता हूँ उनको, बोल रहा तो हूँ। लेकिन वो लोग छुपाते हैं, आपके सामने बोलेगा नहीं। तबलीग जमात वाला, कोई भी तबलीग जमात वाला अशरफ अली थानवी को नहीं मानता, ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, लेकिन आपके सामने बोलेगा नहीं तो आप चुप रहोगे, पहचान छुपाएगा। पहचान छुपाएगा। अब कोई भी सुनो, यहाँ कोई अगर आएगा, टेररिस्ट आएगा, कोई आतंकवादी आएगा, कोई पाकिस्तानी एजेंट आएगा, तो आपके सामने बोलेगा क्या मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ? बोलेगा नहीं ना। लेकिन तहकीक करने वाला, जांच अगर पकड़े गए, आपको शक हुआ, हर इंसान को आप बिना जांचे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते आजकल। बिना जांचे किसी को भी आप सपोर्ट करोगे तो फंसोगे, वो भी फंसेगा, आपको भी फंसाएगा। बिना जांचे उसको काफिर बोलना भी खुद काफिर होने के जांच हम ज्यादा इनकाम है। अब वो दो उलेमा है, मैं हो या जाहिल हम एक दूसरे को काफिर कह रहे तो फर्ज है, वाजिब है। ये तो देखिए, ये तो काफिर खुद नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूँ वाजिब है, दोनों में एक तो काफिर तो होगा ही। बेशक जी, अगर नौज बिला कोई भी अगर आया मुझसे, मैं तहकीकात करने में कुछ बहस में, मैं भी उसको काफिर बोलूं, वो मुझे उससे करना इतना तो वाजिब है। जब एक जमात का, आप सुनिए, इन्हों बोले तो बोला मैंने, अभी ये जो काफिर बोल रहे हैं, अब ये काफिर किस लिए बोल रहे हैं, आप सुनिए बात, ये जाहिल है। मैं बोला, मेरी बयान सुनते हैं, मैं जिसको बोला वो मेरे कहने पर तहकीक मुझे है। जैसा ये दवाई के बारे में तहकीक आपको है, मुझे नहीं है। आप जो दोगे मैं वो लूंगा, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ, तो आप जो दोगे वो दवाई मैं खा लूंगा, चाहे मर गया तो भी आप जिम्मेदार हैं। मैं खा रहा हूँ, आप दे रहे हो, तहकीक आपको है, मुझे तहकीक करना है तो और 10 साल मुझे पढ़ना। हैदराबाद के जामिया निजामा हजरत निजामुद्दीन बोल के है,
हाँ मुफ्ती है जियाउद्दीन साहब बोल के है, हाँ और मैं ज़्यादातर क्या साकिब मुस्तफ़ा साकिब अल मुस्तफ़ा की सुनता हाँ हूँ, उनके सुनता हूँ, ताहिर उल कादरी का फॉलोअर्स हूँ। तो इसमें क्या है, उनका कहना क्या है कि अगर कुछ आपके पल्ले नहीं पड़ रही बात तो आपके मुफ्ती से पूछिए, आपके मजरा आपके जो हाफिज है इमाम साहब उनसे पूछिए। चलिए, आपके ग्राहक बहुत आए हैं, जितनी बातें हुई हैं आप हमसे भी पूछे, कोई भी मसला हो, मसला फ़ोन नंबर ताहिर कादरी को फ़ोन नहीं कर सकते आप। हाँ, हमारे मुफ्ती जो पीरो मुर्शद है जियाउद्दीन साहब उनसे बात कर सकते हैं, मेरे पीरो लेकिन बात ये है, जियाउद्दीन साहब अगर बोल रहे हैं, जियाउद्दीन साहब को पूछिए। उलझे मत रहिए, अगर आप एक दूसरे में गुस्से में अगर दूसरे को बोल रहे हैं, या तो वाजिब है दोनों में, एक तो काफिर हो सकते हैं, एक दूसरे को मुसलमान कलमे का काफिर बोल रहा है, तो इसलिए आप खामोश रहिए। तो ग्रुप का, जब ग्रुप आपको पहचान लिए कि देवबंदी ग्रुप है, वो तबलीग जमात, तबलीग जमात देवबंदी ग्रुप है कि हर आदमी को अलग अलग तहकीक करेंगे। आप कोई भी, आप मिसाल की दे रहा हूँ मैं एक, कोई भी बीजेपी वाला है, मोदी को मानेगा या नहीं मानेगा? हाँ, चलिए आप पहले ग्राहक देख लीजिए। तो एग्जाम्पल से बात समझ में आती है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई मोदी का बीजेपी वाला है और मोदी को नहीं मानता है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है? और कांग्रेस है, कांग्रेस वाला है, राहुल गांधी को नहीं मानता, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो कांग्रेस वाला होगा वो मोदी को नहीं मानेगा, और जो बीजेपी वाला है वो राहुल गांधी को नहीं मानेगा। पहचान आपको देखना है कि तबलीग वाला है वो फिर अशरफ अली थानवी को जरूर मानता है। पहचान आप इतना भी आप समझ रखना चाहिए कि जब कोई वो है वो पार्टी का, उस ग्रुप का, अब हर आदमी को अलग अलग नहीं कह सकते। जब अशरफ अली थानवी को कह सकते हैं तो उसके चेले को भी कह सकते हैं। गिराक बहुत है आपका, बस इतनी बात पर ख़त्म करता हूँ। हर आदमी को अलग अलग तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने समझ गया, आप समझ लिया कि मोदी का, जो भी बीजेपी वाला होगा वो मोदी को मानेगा, अब जो भी कांग्रेस वाला होगा वो राहुल गांधी को मानेगा, अब जो भी जेडीएस वाला होगा वो कुमार स्वामी को मानेगा। अब वो जेडीएस वाला कह रहा है अपने को, कुमार स्वामी को मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता है ना? जेडीएस वाला है वो कुमार स्वामी को मानेगा, और कांग्रेस वाला है वो राहुल गांधी को मानेगा। तो इसी तरह जमात के दीनी इस्लामी हिसाब से वो जिस जमात का है उस जमात के गुरु घंटाल को मानेगा। हाँ, इसलिए आपके जो मौलवी जो कह रहे हैं वो समझ आपको आप ये समझ लीजिए, इसी एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। गाली देते वो लोग, कितना उसके अंदर भी नहीं गाली देते। देवबंदी आप बुलाओ कोई जमात का मरकज में, चलो जी। आप खामखा रिक्स का काम क्यों करते हो? रिक्स का काम क्यों करते हो? लेकिन बात यह है, जितने फॉलोअर्स है और मखदूम के दहलवी के है फॉलोअर्स है, रशीद गंगोई के फॉलोअर्स है, ये जितने भी फॉलोअर्स है ना, वो लोगों को ना खरीद बिठा सकते, ना उनको देख सकते, ना उनको सलाम कर सकते हम। हाँ। इससे लोगों जो फॉलोअर्स लोग बोलते हैं उनको करीब नहीं लाते। तो आपके ताहिरुल कादरी ये बातें खुलकर क्यों नहीं बोलते? आदमी ऐसी बातें करना चाहिए हर इंसान को, आवाम को खुलकर हर बात समझ में आए, आवाम को हर बात खुलकर पहचान हो जाए।